माई सेल्फ संदीप कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का लेसन 1 ये है कि रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं पार्ट 2। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि कैसे मतलब तत्व किसे बोलते हैं, यौगिक किसे बोलते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, और रासायनिक संयोजन के नियम भी पढ़े थे। 5 नियम पढ़े थे हमने, आई होप आपने पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे कि ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी है, मैंने पहले ही बता रखा आपको। आज हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मोल कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। तो एक्चुअली डियर आपको भी पता है कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा अवयव होता है क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है। क्या होता है डियर, बहुत ही हल्का होता है और उसे इतनी आसानी से तो मापा नहीं जा सकता। ठीक है डियर, कुछ वर्षों पहले ही होता था कि चलो भैया कि एक का जैसे हाइड्रोजन का माप लिया, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम का माप लिया, ठीक, उसी की हेल्प से औरों का निकालते थे, उसी की हेल्प से औरों भी परमाणु का क्या भी करते थे, परमाणु भार निकालते थे। ठीक है ना, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे होता था, क्या चीजें थी। ठीक है ना, अगर आपसे कोई बोले कि भैया परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार, तो आप सीधा बोलना कि परमाणु भार होता है, क्या बोलोगे, परमाणु भार होता है मास ऑफ एन एटम। ठीक है ना, या बोलना एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गई है, जिस भी परमाणु की बात कर रहे हो उस परमाणु का एक ले लो, एक परमाणु ले लो, उसका जो भी द्रव्यमान होगा उसे क्या बोलेंगे, परमाणु भार। ठीक है, एक्चुअली डियर होता क्या है कि भाई चूंकि परमाणु से छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, तो किसी का 10⁻⁻23 ग्राम आ रहा है। ठीक है ना, सारे इसके इक्विवेलेंट आ रहे हैं 1.66 कुछ ऐसा कुछ वैल्यू आ रही है। डियर हाइड्रोजन, हीलियम, सारे इस तरीके के जितने भी एलिमेंट है सबके परमाणु भार तो याद करना आसान नहीं है। ठीक है ना, सबके परमाणु भार याद करना तो आसान नहीं है। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों ने कुछ सोचा, कुछ तरीका बनाया। ठीक है ना, वो तरीका क्या बनाया मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने क्या किया डियर, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि किसी एक परमाणु का, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी एक परमाणु का वेट कर लो। ठीक, किसी एक परमाणु का वेट कर लो। ठीक है ना, और बाकी परमाणुओं की हम उससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। बाकी परमाणुओं की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, और तुलना के बाद जो नंबर आएगा उसे हम याद कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, और इससे हम आसानी से कैलकुलेशन आसान कर लेंगे। डियर हुआ कैसे, पहले तो उन्होंने हाइड्रोजन लिया, फिर उन्होंने ऑक्सीजन लिया, फिर बाद में उन्होंने बोला भैया सब कुछ छोड़ो, सब एक स्टैंडर्ड पे आते हैं। ठीक है ना, कार्बन 12 पे आ गए सारे लोग, किस पे आ गए, कार्बन 12 पे। ठीक है ना, कार्बन 12 पे आ गए। ठीक, अब क्या हुआ, कार्बन 12 पे आए, कार्बन 12 का वेट करा। ठीक है, कार्बन 12 का जो वेट आया निकल के आया गया, वो आया 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, 1.99 उड़ते 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया आपका कार्बन 12 का। ठीक है, अब बोला कि एक हम यूनिट डिफाइन करते हैं डियर, उसको बोल दिया उन्होंने 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इस AMU डियर, इस AMU का एक्चुअल मतलब होता है भैया कार्बन 12 के 12वां भाग, कार्बन 12 का 12वां भाग। ठीक है ना, कार्बन 12 का वेट किया, उसका 12वां भाग ले लिया, उसी को क्या बोल दिया, एक AMU बोल दिया। ठीक, तो 1/12 गुणते 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, तो ये वाली जो वैल्यू है रियल वो आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब क्या किया डियर, इस वाली वैल्यू से सब एटम को क्या करना शुरू कर दिया, वेट, सब एटम का वेट लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने डिफाइन करा एक आपेक्षिक परमाणु भार। क्या डिफाइन करा, आपेक्षिक परमाणु
भार, ठीक है। अपेक्षिक परमाणु भार निकालते कैसे हैं डियर? किसी भी एटम का अपेक्षिक परमाणु भार निकालना है आपको, ठीक है ना। तो उस एटम का परमाणु भार बटे में कार्बन 12 का 12वां भाग, ठीक है ना। कार्बन 12 का 12वां भाग, इसी को बोल सकते हो परमाणु भार बटे में 1 AMU, ठीक है। अब ऐसा क्या करते हैं डियर? अब डियर आप लोग क्या करते हो, आप क्या याद करते हो भैया हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। आप याद करते हो हीलियम का कितना होता है? 4 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है डियर? 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। बट ये सारी वैल्यूज डियर क्या होती हैं? ये सारी वैल्यू क्या होती है? अपेक्षिक होती है, ठीक है ना, अपेक्षिक होती है। मतलब इसका अपेक्षिक का मतलब डियर ये वैल्यू 1 4, इसको याद करना आसान है, इसलिए वैज्ञानिकों ने बनाया कि भैया ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ जिससे याद करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। 1 4 14 16। बट ये एक्चुअल नहीं है, बट ये क्या है? एक्चुअल नहीं है। अगर तुम्हें बोले कि एक्चुअल कैसे निकालोगे, अपेक्षिक परमाणु भार क्या हो गया? परमाणु भार अपान में 1/12 गुणते C12, ठीक है ना। अगर मैं यहां से एक्चुअल परमाणु भार निकालना है, ठीक है, यहां से एक्चुअल परमाणु भार निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो अपेक्षिक परमाणु भार याद करते हो आप, अपेक्षिक परमाणु भार मल्टीप्लीकेशन विथ 1 AMU। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? मैंने क्या बोला डियर? अगर आपसे पूछता है कोई परमाणु भार तो आप बोलो कि एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। चूंकि परमाणु बहुत हल्का होता है, उसे आसानी से मापा नहीं जा सकता, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करा। स्टैंडर्ड डिसाइड क्या करा भैया? कार्बन 12 लिया, उसका वेट करा, उसका 12वां भाग हमने ले लिया, उसको बोल दिया 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसी यूनिट से हम सबका क्या ले रहे हैं? एक रिलेटिव नंबर ले रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं अपेक्षिक परमाणु भार। अपेक्षिक परमाणु भार निकालने के लिए हमने सिंपल परमाणु भार लिया, कार्बन 12 के 12 भाग से हमने क्या कर दिया? भाग कर दिया। जो भी नंबर आता है उससे हम याद करते हैं। ये तो बोलते हैं भैया कितना हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, वो अपेक्षिक होता है, ठीक है ना। अब एक्चुअल निकालना है तो अपेक्षिक को 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 AMU वैल्यू कितनी? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते क्यों डियर? मैं मानो कि आपके पास एक स्केल होती है, आपके पास क्या होती है? स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है, ठीक। आप मान लो कि आपके घर में कोई मीटर और दूसरा कोई मीटर है ही नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार मान लो आपका मेज है, ठीक है, आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया इसको मापा कैसे जाए, ठीक है, कैसे मापा जाए? तो आप करते क्या हो कि भैया ऐसा करते हैं कि हम जो हमारे पास स्केल है 15 सेंटीमीटर वाली, उसी स्केल से इसको नाप लेते हैं। पहले आपने नापा है 1 स्केल, 2 स्केल, 3 स्केल, 4 स्केल। मान लो 4 स्केल आ गया। कितना आ गया? 4 स्केल, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया ये कितने स्केल के बराबर है? 4 स्केल के बराबर है। लेकिन इसका एक्चुअल लेंथ कितना है? 4 गुणते ये कितने सेंटीमीटर की स्केल थी? 15 सेंटीमीटर की, तो कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर, है ना। स्केल से नाप लिया, ठीक है। वैसे वैज्ञानिकों ने करा क्या भैया? क्या करा कि भैया हमने एएमयू, जैसा तुम्हारा स्केल था वैसे हमने एएमयू कर दिया। एएमयू का एक्चुअल कितना है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। जैसे यहाँ पे एक स्केल का कितना था? 15 सेंटीमीटर, वैसे 1 एएमयू का कितना है? 1.66 × 10⁻24, ठीक है ना। उसके बाद परमाणु भार जो भी था उससे क्या हमने क्या करा? भाग कर दिया 1 एएमयू से, कुछ वैल्यू निकल आई, ठीक है ना, कुछ वैल्यू निकलेगी। अब तुम्हें जब भी एक्चुअल निकालना है, जैसे यहाँ पे एक्चुअल निकालना था, यहाँ पे तो 4 स्केल आया था, एक्चुअल निकालने के लिए क्या कर दिया? 4 × 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 15 इसका था। वैसे ही एक्चुअल परमाणु भार निकालने के लिए हम अपेक्षिक परमाणु भार और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 एएमयू का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो, ठीक है ना। अब मैं बोलूं अगर कि भैया हाइड्रोजन की एक परमाणु का भार बता दो, तो क्या करोगे डियर? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार बताओ। हाइड्रोजन की एक परमाणु का भार कैसे होगा? हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कैसे निकालोगे? ठीक है,
हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कैसे निकालोगे? ठीक है, मैंने बोला डियर आपको हाइड्रोजन का परमाणु भार याद कितना है, वो रिलेटिव होता है, याद रखना। वो क्या होता है? रिलेटिव होता है। आपको पता है कि जो रिलेटिव मास होता है इसका, ठीक है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, उसको RAM याद रखना स्टार्ट में, आसानी से याद रहेगा, RAM रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर रिलेटिव एटॉमिक मास में, ठीक है ना, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। रिलेटिव हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 होता है डियर, ठीक है ना। 1 AMU की वैल्यू कितनी है डियर? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो कितना जाएगा? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तुमसे पूछे भैया कोई ऑक्सीजन का एक परमाणु का भार बता दो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार कितना होगा, ठीक है ना। आपने क्या रखा है? 16। बट डियर 16 क्या है? रिलेटिव है। मैंने पहले बोल दिया क्या है? रिलेटिव है, एक्चुअल नहीं है। तुमसे एक्चुअल पूछा जा रहा है तो 16 गुणते क्या करोगे? AMU, ठीक है ना। तो 16 इंटू 6 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.66 इंटू 16 गुणते 10⁻⁻24 ग्राम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत आसान है बट इसको ध्यान से समझना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बट सबको समझ में भी नहीं आना, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आना। अगर छोड़ दोगे चीजों को तो आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है टॉपिक आपका मोलर द्रव्यमान, या इसके बाद औसत परमाणु द्रव्यमान भी है शायद, ठीक है ना। चलो पहले बात कर लेते हैं मोलर की। मोलर द्रव्यमान क्या है आपका? मोलर द्रव्यमान, ठीक है, क्या है? मोलर। अच्छा भैया, अब बोला गया कि भैया अगर रिलेटिव जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, ठीक है ना, क्या रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में द्रव्यमान लिया जाए, के बराबर ग्राम में द्रव्यमान लिया जाए, तो तत्व के उतने ही परमाणु होंगे जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में, 12 ग्राम। ये इसको समझो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ डियर कि कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में डियर, कार्बन 12 के 12 ग्राम में डियर कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन 12 लोगे, उसका 12 ग्राम लोगे तो उसमें इतने ही परमाणु होंगे। ठीक है, कार्बन 12 क्या है? ये भी तो 12 क्या है? एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। इसका ग्राम में वेट किया इतनी यूनिट होगी। ये आप कोई भी एलिमेंट ले लो, हाइड्रोजन का 1 ग्राम लोगे, हाइड्रोजन का कितना ग्राम लिया? 1 ग्राम, तो उसमें भी कितने होंगे? 6.022 इंटू 1023 एटम होंगे। ऑक्सीजन है डियर, ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक मास कितना होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में द्रव्यमान ले लिया 16 ग्राम, इसमें भी कितना होगा डियर? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो डियर किसी भी पदार्थ का जो किसी भी तत्व का जो मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, किसी भी तत्व का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? उस तत्व का रिलेटिव एटॉमिक मास बट इन ग्राम में। किसमें डियर? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है बट किसमें होता है? ग्राम में होता है। उसी को क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। अगर डियर तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान बता दो तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी क्या खासियत होती है डियर? इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। इसको Na से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना। ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि अवोगाद्रो संख्या क्या है। इसका मतलब डियर किसी भी
पदार्थ या तत्व के मोलर द्रव्यमान के बराबर अगर द्रव्यमान लिया जाए तो उसमें अवगाद्रो संख्या के बराबर क्या हो जाएंगे, परमाणु होंगे। ठीक है, किसी भी तत्व का अगर मोलर द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान लिया जाए तो उसमें अवगाद्रो संख्या के बराबर क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, और इसी नंबर को एक मोल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं आगे बता दूंगा। इसी नंबर को एक मोल भी बोलते हैं। ये एक मोल में इतने परमाणु, एक मोल में कितने परमाणु होंगे, अवगाद्रो संख्या के परमाणु, अवगाद्रो संख्या के बराबर के परमाणु होंगे। ठीक है, और अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट का एक मोल लेना है तो उसका मोलर द्रव्यमान ले लो, और उसका मोलर द्रव्यमान मतलब हुआ डियर रिलेटिव एटॉमिक मास बट इन ग्राम। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बात करते हैं डियर। आगे क्या बात करते हैं? आगे ये है कि अगर तुमसे कोई बोल रहा है डिफरेंस 16 ग्राम 16, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अगर बोले भैया, मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन से। अगर तुमसे बोलो भैया ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन क्या बोल दिया 16, इसका मतलब डियर क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो हम याद करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, डन डियर। अगर तुमसे बोल दिया 16 AMU, क्या बोल दिया 16 AMU, यहाँ पे 16 के साथ AMU का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और AMU क्या बताता है डियर, कार्बन 12 के 12वें भाग का हिस्सा बताता है, कार्बन 12 के 12वां हिस्सा बताता है, और किस में बताता है, ग्राम बताता है। अगर 16 में AMU को मल्टीप्लाई कर देंगे डियर तो वो एक ऑक्सीजन एटम का, किसका, ऑक्सीजन एटम का एक्चुअल वेट बताएगा। कौन सा वेट बताएगा, एक्चुअल वेट। ठीक है ना, एक्चुअल मास बताएगा। बात समझ में आया? ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हो आप, एटॉमिक मास। ठीक है, और कोई बोल दिया कि 16 ग्राम, क्या बोल दिया 16 ग्राम, तो आप क्या बताते हो उसको, मोलर मास। क्या बोलते हो, मोलर मास, या क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। बात समझ में आई? और इसमें कितने परमाणु होंगे, एक मोल। ठीक है ना, ये कितने परमाणु का वेट होता है, एक मोल परमाणु का वेट होता है। ये एटॉमिक मास कितने होता है, एक परमाणु का, मोलर मास कितने होता है, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम परमाणु का वेट होता है। ठीक है ना, सॉरी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का वेट कितना होगा, 16 ग्राम, अगर ऑक्सीजन का लिया है तो। ठीक है डियर, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कोशिश करना सॉल्व करने की। ठीक है ना, आसान से क्वेश्चन होंगे भैया। क्वेश्चन ये है, नाइट्रोजन के 14 ग्राम में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यही कि अगर नाइट्रोजन का 28 ग्राम लिया जाए, कितना लिया जाए, 28 ग्राम लिया जाए तो कितने परमाणु होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, या भार कितना होगा, भार कितना होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप गूगल क्लासरूम में दे देना। ठीक है, जो भी स्कूल के बच्चे हैं गूगल क्लासरूम में दे देना, और यूट्यूब वाले बच्चे लाइक वो कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। ठीक, इसके बाद मैं बात करता हूँ